तो मेरी सलाह यही है कि इस प्रोफेशन से अच्छा और कुछ नहीं है। डॉक्टर एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैं डॉक्टर कल्पना सोलंकी, स्किन स्पेशलिस्ट दिल्ली। मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने अपनी MBBS लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से करी है। उसके बाद मैंने RML से अपनी स्किन की पोस्ट ग्रेजुएशन करी। उसके उपरांत मैंने थोड़ा काम भारत में करा और उसके बाद मैं 2 साल के लिए सिंगापुर चली गई। मैंने सिंगापुर में फेलोशिप भी करी है, जिसे डर्मेटो सर्जरी एंड लेज़र फेलोशिप कहते हैं। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गई और मैं अभी यहीं पर कार्यरत हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। मैं आज आपको भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर कैसे बने इसके बारे में थोड़ा गाइड करूँगी, आपका मार्गदर्शन करूँगी। डॉक्टरी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। ये मानवता से जुड़े रहने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। अगर आप चाहते हैं मानवता की और समाज की सेवा करें और किसी प्रोफेशन में भी रहें, तो मेरी सलाह यही है कि इस प्रोफेशन से अच्छा और कुछ नहीं है। पर आप लोग जैसे मीडिया में आजकल सुनते हैं वो तो सभी के लिए सच है, बट डॉक्टर एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। एंड अब बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे आगे बढ़ें। तो इसकी तैयारी 11वीं और 12वीं से ही शुरू हो जाती है। जिन सब्जेक्ट्स को हम PCB कहते हैं, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य है। आप जब CBSE बोर्ड में अपीयर करते हैं तो कम से कम आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए। यहीं से ये पहला कदम है और इसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है। जो नीट ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, जिसे मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, ये सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए आजकल कंबाइंड है। तो नीट एग्ज़ाम के रैंक के आधार पर ही आप मेडिकल कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अगर रैंक आगे है तो आप अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मतलब वो सिलेक्शन आप तभी कर पाएंगे अच्छे मेडिकल कॉलेज का। अगर रैंक थोड़ा पीछे है तो थोड़ा पेरीफेरी के मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। एंड मेडिकल कॉलेजेस 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। नीट में भी कम से कम 50% नंबर आने चाहिए और हर साल कट ऑफ परसेंटेज चेंज होती रहती है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि ध्यानपूर्वक तैयारी करें। तैयारी के लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, पर आप रोज़ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अंतिम समय के लिए सब कुछ ना छोड़ दें। ये तैयारी का बहुत ही अहम स्टेप है। तैयारी करने के लिए आप सैम्पल पेपर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। कम से कम लास्ट 5 सालों के पेपर्स ज़रूर सॉल्व कीजिए। बहुत सारे नामी कोचिंग सेंटर्स भी हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगी कि कोचिंग सेंटर कंपलसरी नहीं है, पर ये आपकी मार्गदर्शन में ज़रूर मदद करते हैं। तो पर आपकी जो अपनी अहम तैयारी है वो रेफरेंस बुक, सैम्पल पेपर्स, ये ज़रूर करें। एंड नीट एक बार आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मेडिकल कॉलेजेस का चयन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया तो हुई भारत में एडमिशन लेने की, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों से भी करते हैं, जैसे जिनमें काफ़ी पॉपुलर हैं चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और इनमें अप्लाई करने का तरीका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का होता है। इसमें सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अप्लाई करें तो आप ये ज़रूर देखें कि ये
कॉलेज MCI रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ से MBBS करके आएंगे और भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, जिसका मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती, बट तथ्य ये है कि फैक्ट ये है कि इसका पासिंग परसेंटेज बहुत हाई नहीं है, तकरीबन 15 से 20% रहता है। बट फिर भी बहुत सारे छात्र हैं जो जिनमें बहुत लगन और दृढ़ता है डॉक्टर बनने की, और नीट ऑल इंडिया में नहीं हो पा रहा है, वो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नीट आपने क्लियर कर लिया और फिर MBBS में आपका दाखिला हो गया तो आगे कैसा रहता है। MBBS 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 3-4 साल का आपका टीचिंग रहता है और 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप रहती है। उसके बाद ही आपको MBBS की डिग्री अवॉर्ड होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सब्जेक्ट्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, बट हाँ, अब जब 11वीं 12वीं से किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है, बट इंटरेस्टिंग भी लगता है साथ में, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जो थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड होती है और जो हमने पहले कभी नहीं देखी होती। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी रहते हैं, जो कि पूरे के पूरे थ्योरेटिकल रहते हैं, या हम मेडिकल भाषा में उन्हें नॉन क्लिनिकल्स कहते हैं। फिर अगले साल आप पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आते हैं, जिसमें पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि रहते हैं, और थोड़ा सा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का टच स्टार्ट हो जाता है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हम पेशेंट्स के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट से इंटरेक्ट करना बड़ा और उनको ट्रीट करना बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है। वो शायद मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। एंड फिर जो लास्ट ईयर होता है वो प्योर क्लिनिकल होता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हम आम डॉक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं, सर्जरी कहिए, ऑर्थोपेडिक्स कहिए, रेडियोलॉजी कहिए, पीडियाट्रिक्स है, स्किन है, गाइनी एंड ऑब्स है, ENT है, आई स्पेशलिस्ट है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। बट जो इंटर्नशिप है वो और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आप एज अ जूनियर डॉक्टर काम करना शुरू करते हैं शॉर्ट सीनियर्स की सुपरविजन में, एंड बट आपको इंडिविजुअल डिसीजन बनाने का मौका मिलता है, पेशेंट की आप हिस्ट्री लेते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि वंस आप MBBS क्लियर कर गए, अब क्या, ये इसके बाद एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। MBBS करने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री आपको अवॉर्ड कर दी जाती है, एंड आप एक फुल फ्लेज्ड डॉक्टर हैं। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, एंड आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी आप MO के काम पे लग सकते हैं। आप इनफैक्ट UPSC की परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं। UPSC की परीक्षा में पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और उसके द्वारा आप मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, जहाँ पर आप डिस्पेंसरीज में काम करते हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू यहाँ से जो दूसरा द्वार आपके लिए खुल जाता है वो है सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन का। मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आजकल दौर स्पेशलाइजेशन का है, तो अगर आप MBBS करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करें। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपको ऑल इंडिया लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना पड़ता है, एंड सिर्फ ऑल इंडिया लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम नहीं होता, हम मेडिकल भाषा में उसे DNB भी कहते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे तो आप DNB के थ्रू भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये जैसे जिन्हें हम कहते हैं कि आप गायनी के डॉक्टर हैं, या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, या आप एनेस्थीसिया में हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वारा ही अपने लिए चुनते हैं। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टरी प्रोफेशन में समय लगता है सेटल होने में। जब से आप MBBS एंटर करते हैं 10 से 12 साल कहीं नहीं गए। मैं आपको निराश या हताश नहीं करना चाहती, आप अपने निश्चय को दृढ़ कर लीजिए, बिकॉज़ अगर आप अपने आप को अपने कलीग्स या पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करते हैं,
वो थोड़ा सा जल्दी सेटल होते हैं, बट आप विश्वास कीजिए मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, समाज से जुड़े रहने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। तो आप DNB भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं हम, और उसके बाद आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, बिकॉज़ इसके द्वारा आप चाहें तो किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर आप नियुक्त हो सकते हैं। अगर आपका एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान है तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, आप विद्यार्थियों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में रह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात डॉक्टर प्रोफेशन की यह है कि आप अपना टाइम अपने अनुसार चुन सकते हैं। ये कोई कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब नहीं है जिसमें आपको 9 से 6 बंधा हुआ काम करना है। आप अपने OPD टाइमिंग्स अपने हिसाब से चुन सकते हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट में काम कीजिए, चाहे आप नर्सिंग होम में काम कीजिए, और आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। जैसे कि मेरा स्किन क्लिनिक है, रिन्यू स्किन क्लिनिक के नाम से पश्चिम बिहार में। मैं वहाँ पर भी काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल के साथ भी अटैच हूँ, और ऐसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि अब मेडिकल कॉलेजेस का चयन आप कैसे करें, तो आप चुन सकते हैं मेडिकल कॉलेज अपने रैंक के आधार पर। तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं नामी ग्रामी, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो एम्स है, मौलाना मेडिकल कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, UCMS है शादरा में। अगर हम लखनऊ की बात करें तो KGMC का नाम आप सब ने सुना ही होगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो CMC है, CMC वेल्लोर में भी जो काफ़ी प्रसिद्ध है। जिपमर पौंडीचेरी एक बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है। तो ये ऑल टुगेदर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। एंड अब MBBS तो हमने कर ली, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। क्या हमारे मन में उत्सुकता है कि हम बाहरी दुनिया को और देखें, तो ये मेडिकल प्रोफेशन के द्वारा संभव है। आप अगर इंटरनेशनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड के लिए, जैसे US जाने के लिए USMLE का एग्ज़ाम होता है। थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन है, पैसे भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बट अगर आप कर सकते हैं और आपके मन में ये निश्चय है कि आपको बाहर की दुनिया देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने सिंगापुर में काम करा है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने MBBS करा और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तो मेरे मन में था कि मुझे भारत की ही सेवा करनी है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। बट हालात ऐसे हुए कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हम सिंगापुर गए, मैंने वहाँ पर काम करा। वो इतना बड़ा मार्गदर्शक था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हम और क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो आप ऐसे क्लोज ना रहें। मैं कहूँगी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप जाइए, दुनिया देखिए, चिकित्सा का लेवल कितना ऊपर उठ रहा है वो जानिए, अपने स्किल्स को और बेटर कीजिए, और आप वापस काम करने के लिए भी आ सकते हैं। आप वहाँ सेटल होना चाहे तो आएँ। मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि एक भारतीय होने के नाते अपनी देश की सेवा आप ज़रूर करें। अब अगर देश की सेवा की हम बात करें तो आप आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस कॉलेज है AFMC पुणे, वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप भारतीय सेना के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, साथ में डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। एंड जैसे कि मैं सवाल देख पा रही हूँ, पूछा गया है कि हु इंस्पायर्ड मी टू बी अ डॉक्टर। तो इसका जवाब आपको थोड़ा फ़नी लग सकता है, बट जब मैं छोटी थी तो हम वैक्सीनेशन के लिए, मेरे पापा के एक फ्रेंड थे डॉक्टर अंकल, उनके यहाँ पर हम जाया करते थे। मैंने पल्स पोलियो ड्रॉप भी उन्हीं से पी थी। तो ही वॉज अ बिग इंस्पिरेशन बिकॉज ही वॉज, वो इतने सभ्य, सौम्य और इतना प्यार करने वाले डॉक्टर थे कि वो सुई भी लगाते थे तो हमें दर्द नहीं होता था। सो ही रियली इंस्पायर्ड मी टू बी अ डॉक्टर। चिकित्सक बनने की प्रेरणा वहाँ से शुरू हुई, बट जैसे कि मैंने बताया कि
थोड़ा अपने अंदर मानवता से जुड़े होने का भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं मानती हूँ मुझ में है। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर प्रोफेशन को चुना। सर्जिकल फील्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। आप देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें कि आजकल जैसे आप डॉक्टर बन के सिर्फ लेक्चरर या प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं करना चाहते, तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्चर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आजकल माहौल चल रहा है कोरोना का, कोविड का, और आप लोग टीवी देखते रहते हैं कि वैक्सीन पर अलग अलग देशों में इंक्लूडिंग भारत बहुत काम चल रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट दवाइयों में है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्चेस एंड ट्रायल्स होते रहते हैं, आप उनमें भी भाग ले सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखें तो ये एक नॉन स्टॉप काम है। ये जैसे हम उम्र के सीढ़ी पे ऊपर बढ़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों के साथ डील करने का तरीका आप सीखते हैं, बीमारियों के बारे में नई नई चीज़ें सीखते हैं। हम इन्हें मेडिकल भाषा में CMEs कहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं जो कि आपको अपडेट करती रहती हैं कि क्या नया चल रहा है मेडिकल प्रोफेशन में, क्या नई दवाइयाँ आ रही हैं, कैसे साइंस एंड सिम्टम्स किसी बीमारी के बदल रहे हैं, हमें पेशेंट की भलाई के लिए और क्या करना है, या नई मशीन क्या आई है। ये आप युवक पीढ़ी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आजकल मेडिकल साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ता जा रहा है। अगर आप लोग देखें तो सर्जरीज़ जो कि नेविगेशन या रोबोटिक्स जिन्हें कहते हैं, उसके साथ में एसोसिएटेड हो रही हैं। या आपने अगर पीछे पढ़ा हो 1-2 साल पहले, तो स्पाइन सर्जरी में 3D प्रिंटिंग करी गई थी, जिससे वर्टिब्रा बना के एक पेशेंट में लगाई गई थी। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आपका अगर थोड़ा रिसर्च की तरफ बेंट है, तब भी मेडिकल प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप समाज के लिए बहुत कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के द्वारा। आप ज़रूर मेरे कांटेक्ट में रहिए, मैं जिस भी प्रकार की आपको गाइडेंस दे पाऊँगी ये बहुत ही मेरे लिए उत्साहप्रदक होगा। एंड आप अगर डॉक्टर बनने के लिए मुझसे कोई भी तरह की गाइडेंस लें और मैं आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊँ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं शशि फाउंडेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट करा है, क्योंकि जिस टाइम पर हम थे इतनी करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस नहीं होते थे, शायद हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। और ऐसे सोशल मीडिया से जुड़ना जिसमें लोग बहुत एक्सप्लोर कर पाएँ, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग देख पाएँ जिनको आप नहीं भी जानते, उनसे कनेक्ट हो पाएँ, अलग अलग करियर ऑप्शंस। शशि फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शशि फाउंडेशन। एंड मुझे बताएं आगे मैं फ्यूचर में कैसे हेल्प कर पाऊँगी, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। मैं देख पा रही हूँ कि अनुप्रिया का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि जूलॉजी मोर और बॉटनी मोर, ऐसा कि ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, क्योंकि जब हम 11th-12th में पढ़ते हैं तो वो मिक्स ही होता है और ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न कोई चेंज नहीं होता, इट इज़ अ मिक्स। लेकिन जब हम MBBS में एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली वो आई वुड से ह्यूमन एनाटमी की तरफ पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है। सो वो एकदम भिन्न है जो हम 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, खाली थोड़ा सा ही टच रहता है।
सो आप अपने क्वेश्चंस मुझे बाद में भी शेयर कर सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको पूरी सिंसियरिटी से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसी नोट पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और फ्यूचर के लिए आपको मैनी विशेस कि आप काफ़ी अच्छा करें। ऑल द बेस्ट और अच्छे डॉक्टर बने। थैंक यू।